हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संज्ञा प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा प्रकरण क्या है? लघु सिद्धांत कौमुदी में जो आचार्य वरदराज द्वारा रचित है, तो उसमें संज्ञा प्रकरण नाम से उन्होंने माहेश्वर सूत्रों के बाद 14 संज्ञा विधायक सूत्र प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें कि संज्ञा प्रकरण कहा जाता है। इन्हीं 14 सूत्रों के विषय में हम इन वीडियो में पढ़ेंगे। पहला सूत्र है हलन्त्यम। हलन्त्यम सूत्र इत संज्ञा विधायक सूत्र है, जिसका अर्थ है उपदेश में अंतिम हल मीन्स अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा होती है। अब उपदेश क्या है? व्याकरण के जो प्रमुख आचार्य हैं, जैसे पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, कात्यायन है, तो उनके द्वारा सबसे पहले बताए गए सूत्र, धातु, प्रत्यय आदि को उपदेश कहते हैं। मीन्स उन्होंने अपनी पुस्तकों में सबसे पहले जो सूत्र लिखे हैं, जो धातुएं बताई हैं, जो प्रत्यय सबसे पहले बताए हैं, वो उपदेश कहलाते हैं। इन सूत्रों, धातुओं, प्रत्ययों आदि में आने वाले जो अंतिम व्यंजन वर्ण हैं, उनको इत कहते हैं, इत संज्ञक कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊण मीन्स अड़, इसमें अंतिम ऋकार जो है वो हल अर्थात व्यंजन है, इसलिए इस अंतिम ऋकार व्यंजन की इत संज्ञा होगी, अर्थात इसे इत कहते हैं। एग्जाम्स में आपको सूत्र आएंगे और सूत्रों की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखने को आएगी, तो इस तरह से आप परिभाषा और उदाहरण उसका देंगे। अगला सूत्र है अदर्शनम लोपा। ये सूत्र जो है वो लोप संज्ञा सूत्र है। अदर्शनम मीन्स, अदर्शन में दिखाई ना देना, तो दिखाई नहीं दे रहा उसका लोप मीन्स उसका लोप हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो विद्यमान पद है उसका अदर्शन यानी दिखाई ना देना लोप कहलाता है। अच्छा, व्याकरण शास्त्र द्वारा जिनका श्रवण प्राप्त है मीन्स जो सुने जाते हैं और जो दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसे वर्णों आदि को ना सुने जाने या ना देखे जाने को लोप कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में जैसे जिनका श्रवण जो सुने भी जा रहे हैं और दिख भी रहे हैं लिखे हुए, लेकिन उनको ना सुना जाना, ना देखना, वो लोप कहलाता है। इसको हम इस तरह समझेंगे। जैसे शब्द है आ, ई, ऊणा, इसमें जो ड़ा है, ड़कार है, उसका श्रवण तो हो रहा है, दिख भी रहा है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं अण, तो अण में श्रवण भी हो रहा है, सुनाई भी दे रहा है और लिखा हुआ भी दिख रहा है। लेकिन जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसको ग्रहण नहीं करते, खाली आ, ई, ऊ इन तीन का ग्रहण किया जाता है, इस ऋकार को छोड़ दिया जाता है। इसलिए इसको लोप कहा गया है कि सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं है, इसलिए इसका लोप कहा गया है। तो यहाँ लोप का अर्थ विनाश नहीं है, बल्कि प्राप्त हुए का ना सुना जाना है, दिखाई दे रहे चीज की भी ना सुना जाना है, क्योंकि अगर इसका विनाश हम मानेंगे तो क्या होगा? अनित्यता दोष हो जाएगा। इसलिए इसको हम विनाश नहीं कहते, इसको हम कहते हैं लोप होना। मीन्स श्रवण भी हो रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन वो प्रयोग में नहीं आ रहा है। अगला सूत्र है आपका तस्य लोपा। तस्य लोपा लोप करने वाला सूत्र है, जिसका अर्थ क्या है? जिन वर्णों की इस संज्ञा हो जाती है उनका लोप हो जाता है। अब आप कहेंगे पिछला सूत्र भी अदर्शनम लोपा था, ये भी तस्य लोपा हो गया। दोनों में फर्क है। डिफरेंस क्या है? अदर्शनम लोपा सूत्र जो है वो बता रहा है कि लोप का मतलब क्या है, और ये सूत्र जो है वो लोप को बता रहा है कि उस शब्द का, उस अक्षर का लोप हो जाएगा। इसलिए ये दोनों डिफरेंस है। वो खाली अदर्शनम लोपा बता रहा है कि किस चीज किसका लोप होता है और लोप का क्या अर्थ है, और ये सूत्र बता रहा है कि इसकी इत संज्ञा होती है, उसका लोप हो जाता है।
क्योंकि जैसा कि हलंत्यम सूत्र में बताया गया, जैसा हलंत्यम सूत्र में कहा गया, अंतिम हल यानी व्यंजन वर्ण की संज्ञा होती है। तो वो जो सूत्र कह रहा था उसी सूत्र के आगे ये तस्लोपा सूत्र है। तो इस सूत्र के अनुसार क्या है, उन्हीं संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। मीन्स हलंत्यम सूत्र में बताया जिन वर्णों की इस संज्ञा बताई गई है, तस्लोपा सूत्र के अनुसार उन्हीं वर्णों का लोप हो जाता है। जैसे आ ई ऊ णा है, जैसे अंतिम वर्ण रा है, रकार है जो कि व्यंजन है, तो हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाती है और तत्सलोपा से इसका लोप हो जाता है। अगला सूत्र है आपका आदिरंत्यन संहिता। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। प्रत्याहार क्या है, जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, अर्थात जो संस्कृत वर्णमाला है 14 माहेश्वर सूत्रों में कही गई, उनसे प्रत्याहार बनते हैं, जो कि 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो ये सूत्र उन प्रत्याहार को बनाने की विधि बताता है। इसका अर्थ क्या है, आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर, सहायता मीन्स मिलकर, स्वयं का मीन्स खुद का और उसमें अंदर स्थित जो वर्ण है उनका बोध कराता है। मीन्स प्रत्याहार, बाकी प्रत्याहार जो है उसका पहला अक्षर अपने अंतिम अक्षर के साथ मिलकर जो है वो खुद का मीन्स अपने स्वरूप का और उस प्रत्याहार के अंदर आने वाले सभी वर्णों का बोध कराता है। इसको हम इस तरह समझेंगे, जैसे आ ई ऊ णा, ऋ ऋ क, इस तरह से 14 प्रत्याहार सूत्र हैं। इन 14 प्रत्याहार सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। अण, खर, जश, हल, यर, इस तरह से 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार बनाते समय सबसे पहले उसका आदि वर्ण देखा जाता है कि पहला अक्षर क्या है। जैसे अण प्रत्याहार है, अण का पहला अक्षर है आ, ठीक है। फिर अंतिम इस संज्ञा वाला व्यंजन वर्ण देखा जाता है कौन सा है। अब अण प्रत्याहार में अंतिम अण प्रत्याहार है तो इसका अंतिम कहाँ से ढूंढेंगे, ये णा। तो पहला अक्षर हो गया आ, अंतिम णा हो गया जो कि इत संज्ञक है क्योंकि ये अंतिम व्यंजन वर्ण है। तो आ और णा वर्णों और इनके बीच के वर्णों को मिलाकर एक प्रत्याहार बनता है। अब अण प्रत्याहार में जैसे आदि अक्षर आ है, अंतिम इस संज्ञक णा है, तो इसके साथ मिलकर अण प्रत्याहार बन गया। और इसमें आदि आ और मध्य के ई और उ, इन वर्णों का ज्ञान होता है। तो अण प्रत्याहार में किसका ज्ञान होता है, आ, ई और उ, ये 3 वर्ण आते हैं अण प्रत्याहार में। णा जो है वो प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा अण प्रत्याहार में, क्योंकि णा जो है वो अंतिम व्यंजन वर्ण है और ये इस संज्ञक है, तो इसकी इस संज्ञाओं के लोप हो जाएगा। तो अण प्रत्याहार लिखा जाएगा तो अण प्रत्याहार में केवल 3 वर्ण काउंट होंगे, आ, ई और उ। अगला सूत्र है आपका उ कालो झस्व दीर्घ प्लुता। अब ये सूत्र क्या कहता है, एक मात्रिक उ, द्विमात्रिक उ, बड़ा उ और त्रिमात्रिक उ। तो इस प्रकार से जो अच यानी स्वर हैं उनकी क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। अब यहाँ पे उच्चारण काल को जानने के लिए उ को दृष्टांत बनाया गया है, मतलब उ के माध्यम से बताया गया है। हालांकि ये सभी स्वरों पर लागू होता है, तो इन्होंने केवल एक उ के दृष्टांत के माध्यम से ये बात बताई है। ह्रस्व मीन्स एक मात्रा वाले उ के उच्चारण जितना समय लगता है वो ह्रस्व हो गया। दीर्घ 2 मात्रा वाले उ के उच्चारण में लगा हुआ समय वो दीर्घ हो गया। प्लुत 3 मात्रा वाले उ के उच्चारण में लगा समय प्लुत हो गया। अब जैसे ओम लिखा जाता है तो ओम में ओ के बाद 3 लिख के फिर माँ लिखा जाता है, तो इस ओम में भी 3 मात्रा हैं जो प्लुत की बोधक हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि ओम शब्द भी तीनों मात्राओं में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। एक मात्रिक ओम जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें ओम को ज़्यादा नहीं खींचा जाता, ओम थोड़ा खींच के बोला जाता है।
द्विमात्रिक में ओम लंबा खींच के बोला जाता है और त्रिमात्रिक में ओम बहुत लंबा खींच के बोला जाता है। तो इस प्रकार से ओम में भी एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रिक होते हैं। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में, दर्शन में ऐसा कहा गया है कि जो ओम का उच्चारण किया जाता है, ओम को जो है पूर्ण मंत्र माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस ओम के उच्चारण में भी जो पहले ऋषि में तपस्या किया करते थे तो वो ओम मंत्र का ही उच्चारण करते थे। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि ओम, अगर एक मात्रिक ओम का उच्चारण किया जाता है तो जो एक मात्रिक ओम का उच्चारण करके ईश्वर का स्मरण करता था तो वो संसार की विषय वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उस ओम का उच्चारण करता था। और अगर ओम हम द्विमात्रिक उच्चारण करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति ओम द्विमात्रिक का उच्चारण करके ईश्वर का स्मरण करता है, तपस्या करता है, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ऐसा करता है। और अगर ओम प्लुत के रूप में उच्चारण किया जाएगा तो इसका अर्थ यह है कि वो मोक्ष प्राप्ति के लिए उस ओम मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है। अगला सूत्र है उच्च रुदात्ता। यह सूत्र कहता है कि तालु आदि स्थानों के उच्च में ऊपर के भागों से जो अच तथा स्वर उच्चारित होते हैं वो उदात्त स्वर कहलाते हैं। इसको ऐसे समझेंगे कि हमारे मुख के अंदर कंठ, तालु, ऊर्ध्वा आदि स्थानों, कई स्थान हैं जहाँ पर जब अंदर की ओर से प्रेरित हुई वायु टकराती है तो वर्ण उत्पन्न होते हैं, जो कि स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं। तो सभी उच्चारण स्थान कैसे हैं? ऊपर और नीचे दो भागों में व्यक्त होते हैं। ऊपर के भाग है और नीचे के भाग हैं। तो जब कोई स्वर ऊपर के भाग से उच्चारित किया जाता है तो उसे उदात्त स्वर कहते हैं। ये जो उदात्त स्वर है ये लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होते, बल्कि ये वैदिक संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे। अगला सूत्र है नीचर अनुदात्ता। नीचर अनुदात्ता यह सूत्र कहता है तालु आदि स्थानों के नीचे के भागों से जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं उन्हें अनुदात्त स्वर कहते हैं। वही बात आएगी यहाँ पर भी, जब व्याख्या करेंगे तो वही बात लिखेंगे कि मुख के अंदर कंठ, तालु आदि स्थानों पर जब अंदर से प्रेरित हुई वायु टकराती है तब वर्ण उत्पन्न होते हैं, स्वर भी और व्यंजन भी। तो सभी उच्चारण स्थान जो है ऊपर और नीचे के दो भागों में व्यक्त होते हैं। तो इस तरह जब कोई स्वर नीचे के भाग से उच्चारित होता है तो उसे अनुदात्त स्वर कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।